हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ठीक है ना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। ठीक है ना, ये इमेज फॉर्मेशन आना ज़रूरी है। अगर रे ऑप्टिक्स तुम्हें आना, अगर तुम चाहते हो कि अच्छे से आए तो तुम्हें ये आना ज़रूरी है कि तुम्हें इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, आना चाहिए। तो अभी प्लेन मिरर का देखेंगे, फंडा सेम है। प्लेन मिरर हो या कर्व्ड हो, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो चलिए पहले सीखते हैं, ठीक है ना, कि कैसे इमेज फॉर्मेशन करना है। ठीक है बच्चों, पहले तो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन करना है, तो पहले अपन देख लेते हैं पढ़ना क्या। ठीक है ना, तो इसमें जो पढ़ोगे बच्चों प्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, तो इसमें एक पढ़ोगे सबसे पहले कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और फिर सेकंड पढ़ोगे तुम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जैसा कि नाम में तुम्हारा यहां से ये तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। ये तुम्हारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होगा, बहुत सारे, जैसे ये तुम्हारा कोई भी ले लो, लाइट ट्यूब लाइट है तुम्हारी, क्या होगी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है ना, कुछ भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकता है तुम्हारा। ठीक है ना, ये तुम्हारा चौक हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। मैं क्या, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है आपका, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से। तो मतलब ये हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी पढ़ेंगे। चलो मैं फंडा बताता हूँ। तुमने 10th में पढ़ा होगा कि जितने भी सारे तो इमेज फॉर्मेशन करते हैं तुम लोग 2 रेस लेते हो। ठीक है, 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, हालांकि मैंने बहुत पहले बताया था, ऑब्जेक्ट को जब डिफाइन कर रहा था तो मैंने बताया था कि मिनिमम 2 रे, मतलब ऑब्जेक्ट, मैंने जब ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट रे, तो मैंने बताया था कि मिनिमम 2 इंसिडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, चलो सबसे पहले तो बात करते हैं इनका इमेज फॉर्मेशन बनाने से पहले कि आपको क्यों मिनिमम 2 इंसिडेंट रे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो बच्चों तो तुम्हारा आई है ना, ये जो तुम्हारा आई है, आई कैन डिटेक्ट मतलब आई कैन डिटेक्ट ओनली इंटरसेक्शन ऑफ 2 रे। जो बच्चों आपका जो आई होता है ना, वो इन रे को नहीं देखता, वो इंटरसेक्शन ऑफ रे को ही देख पाता है। वो तभी एक इमेज का फॉर्मेशन कर पाएगा जब उससे 2 रे इंटरसेक्ट दिखेगी। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट को भी तब तक नहीं देख सकता जब तक उसको मिनिमम इंटरसेक्शन रे का इंटरसेक्शन ना दिखे। देखो कैसे होता है, मान लो तुम्हारे, देखो क्यों हम लोग 2 इंसिडेंट रे ही लेते हैं, क्यों इसकी 2 इंसिडेंट रे की ही रिक्वायरमेंट होती है। ये तुम्हारा क्या है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि इनफाइनाइट रे निकलती, ऐसे ऐसे चारों तरफ से इनफाइनाइट रे निकलेगी। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे निकलती है बच्चों। ठीक है ना, अब देखो तुम क्यों किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। चलो ये मान लो तुम्हारा आई है। ठीक है ना, अपन आर्ट में तो इतने अच्छे नहीं है, फिर बना रहे जैसे तैसे। ये तुम्हारा बच्चों क्या है, आई है। ठीक है, अब ये आई कैसे देखती है, ये कैसे आपके ये जो ऑब्जेक्ट है कैसे डिटेक्ट करती है कि ये ऑब्जेक्ट है, कैसे पता कर पाती है। तो यहां से बहुत सारे बच्चों रे निकलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे रे निकलती है, पर उसे चाहिए 2 रे चाहिए, बस उसे केवल 2 रे की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, एक आई को देखने के लिए, अगर देखो ये तुम्हारा क्या है, इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे जो है तुम्हारी इस ऑब्जेक्ट के लिए, देखो आई के लिए क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, आई के लिए क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही थी। इसीलिए तुम्हारा एक और कहा जाता है कि जो तुम्हारा आई है वो केवल डाइवर्जिंग रे को ही देख सकता है। देखो ये क्या है, डाइवर्जिंग है नेचर में। ठीक है ना, तो ये फंडा सीख लो कि आई केवल तभी उन्हीं किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है, मतलब उसका ये कैरेक्टर समझ लो, कुछ भी समझ लो, जब तक कि इंटरसेक्ट रे ना करे। ठीक है ना, तो कहीं ना, मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि तुम्हें 2 रे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए, किसी भी इमेज को फाइंड आउट करने के लिए। उस ऑब्जेक्ट से आपको 2 रे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तुम्हारे पास इनफाइनाइट रे है, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा 2 रे ले। ठीक ना, तो वो 2 रे इंसिडेंट चूज करने के लिए आपको इधर बताते हैं।
you have to require two rays from object to draw an image। अगर एक इमेज फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट से दो रे की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल उठता है कि वो दो रे क्या होगी, बहुत सारे रे हो सकती है, अब बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। तो तुम्हारा देखो इजी के लिए बताया जाता है कि इजी के लिए सबसे पहले एक नॉर्मल इंसिडेंट रे ले लो, नॉर्मल इंसिडेंट रे। और मैंने बहुत पहले बताया था नॉर्मल इंसिडेंट रे क्या होती है बच्चों कि अगर ये तुम्हारा मान लो प्लेन मिरर है और ये तो यहाँ से जो तुम्हारी इंसिडेंट रे होगी क्या आ जाएगी, 90 पे जाएगी। अगर 90 पे जाएगी तो उतनी पे क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या अगर नॉर्मल इंसिडेंट रे हो गया। और तुम एक रे ले सकते हो किसी भी एट एन आर्बिट्ररी एंगल। आप क्या सकते हो एट एनी आर्बिट्ररी एंगल, किसी भी एंगल पे क्या ले सकते हो, कोई भी एक एट एनी आर्बिट्ररी एंगल, किसी भी एंगल पे क्या कर सकते हो आप रे को ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको दो रे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है बच्चों। एक तो नॉर्मल इंसिडेंट रे लेंगे और तुम अपना किसी भी आर्बिट्ररी एंगल पे ले लेंगे, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं। पहले हम सीखेंगे केस फर्स्ट जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चलो ये आपका बच्चों क्या प्लेन मिरर है, इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करना है इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। और ये क्या आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रे पॉसिबल है, पर हमें क्या चाहिए, दो रे चाहिए। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको एक तो नॉर्मल इंसिडेंट ले लो और दूसरा किसी भी एन आर्बिट्ररी एंगल पे ले लो, ठीक है। तो ये आपकी बन गई नॉर्मल इंसिडेंट रे। 90 भी गई तो 90 भी चली जाएगी, रिट्रेस करेगी, है ना। जितनी भी गई उतनी भी चली जाएगी, कितने में आएगी उसी से वापस हो जाएगी। तो ये रह गई और ऐसे यूं जो है आपकी वापस आ गई, ऐसे वापस हो जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक रे हो गया, इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे ड्रॉ कर दिया। दूसरी रे बच्चों क्या है, एट एनी आर्बिट्ररी एंगल, किसी भी एंगल पे ले सकते हो, इधर ले लो चाहे इधर ले लो। चलो मैं इधर लेता हूं, ठीक है। किसी भी एट मैंने ले लिया एंगल पे, ये यूं गया। अब बताओ कि अगर बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने पे गया है उतने से क्या हो जाएगा, आपका वापस हो जाएगा। ये नॉर्मल है तो कितने से वापस हो जाएगा, ऐसे यूं हो जाएगा इतने पे, ठीक है। यहां तक एग्री करते हो, यहां तक एग्री करते बोलो कि अगर ऑब्जेक्ट है आपको दो रे की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे रे आप ड्रॉ कर सकते हो, पर मैंने दो रे लिया, एक नॉर्मल इंसिडेंट रे लिया है और ये ले लिया। तो यहां से रे गई और यहां से बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितने एंगल से गई उतनी से वापस गई। सपोज करिए कि तुम्हारी क्या आई है, ये आई है। क्या ये आई आपकी इन दो रे को देख पाएगी? मान लो चलो ये आपकी पहली रे होगी और ये आपकी दूसरी रे होगी। क्या इन दो रे को देख पाएगी? नहीं। अभी मैंने बताया कि आई की ये खासियत होती है कि वो इंटरसेक्शन आप रे को देख सकती है। तो ये दो रे कब इंटरसेक्शन करेंगे आप, तो आप इन्हें क्या करो, ऐसे बढ़ा दो, इसको पीछे लेके जाओ और इसे क्या करो, पीछे लेके जाओ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी जो है ये तुम्हारी इमेज बनेगी। तो अब आई को तुम्हें पता है आई को क्या दिखाई देगा? आई को दिखाई देगा कि ये जो रे इमेज से आ रही है, ये रे क्या है, इमेज से आ रही है, ठीक है बच्चों। ये रे यहां से नहीं आ रही, आई को दिखाई देगा कि यहां से आ रही है, ठीक है ना। ये रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए क्या है, देखो मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे बढ़ा दिया, ठीक है ना बच्चों। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, आपका इमेज होगा, ठीक है ना। क्या सही है क्या, बोलो थोड़ा सा और अच्छे से। ये पीछे जाएगा, ये आपका ये इतने एंगल पे आया है, इतने एंगल पे जाना चाहिए। ये डिस्टेंस दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। डिस्टेंस सेम नहीं होनी है, उतनी एंगल पे जाना चाहिए। मैंने ज़्यादा एंगल ले लिया। देखो ये आपकी क्या है, नॉर्मल है, तो
तो ये जो एंगल इतना है तो उतनी एंगल पर लगभग ड्रॉ करो, लगभग उतनी पे ड्रॉ करो। चलो ज़्यादा हो गया क्या? हाँ इस बार भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चलो मैं एक आइडिया रफ ले लेता हूँ, ये इतना और ये इतना, ठीक है। हाँ ये तुम्हारे ऐसे जाएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो ये वाली रे पीछे जाएगी तो यहाँ पे जाएगी, और ये वाली रे क्या जाएगी आपकी? यहाँ पे जाएगी। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या होता है? सेम होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है फॉर द मिरर, फॉर द प्लेन मिरर के लिए सेम होता है। कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस है, सपोज करें कि ये d1 है और ये क्या आपका इमेज का क्या है? d2 है, तो ये d1 बराबर d2 होता है। मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो ये समझ में आया आपकी इमेज कैसे बनी, आपकी ये इमेज कैसे बनी, समझ में ये बात। चलो अच्छा तुम लोग सवाल कर सकते हो क्या सर कि और क्या दो रे और भी कोई दो रे ले सकते हैं क्या, या यही मस्ट ले सकते हो? चलो दिखा दो, कोई और भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इमेज देखो कैसे, इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मेरे को बनाना है, इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को मेरे को बनाना है, ये मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करता हूं कि चलो इस बार नॉर्मल इंसिडेंट रे ना लेके दूसरा कोई ले लेते हैं, ठीक है। इस बार मैं नॉर्मल इंसिडेंट ना लेके दूसरा कोई ले लेता हूं, ठीक है। तो ये मान लो कि चलो मैंने एक रे मैंने ये ले लिया, ठीक है। हमें दो रे चाहिए, अगर जितने पे गई बच्चों तो उतने पे क्या होना चाहिए? वापस होना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका? नॉर्मल होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करेगी ना, तो ये आई थिंक ये इतनी पे जाएगी, ठीक है ना। देखो मेरी भी ज्योमेट्री इतनी अच्छी नहीं है, अप्रॉक्सीमेट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। एक मैंने ये ले लिया, चलिए इसे मान लो रे 1, और एक रे चलो मैं एक और ले लेता हूँ, नॉर्मल इंसिडेंट ना लेके कुछ और ले लेता हूँ, लाइक ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो देख लो तुम्हारा ये इतने पे गई तो ये ऐसे इतनी वापस होगी, ठीक है। अब मैंने ये मेरा रे 1 हो गया, मेरा क्या हो गया? रे 2 हो गया। मैंने क्या बोला? दो रे की रिक्वायरमेंट होगी, आप चाहे दो रे किसी भी तरह से ले सकते हैं। नॉर्मल इंसिडेंट लेना तो एक ले लो और दूसरा किसी एंगल पे ले लो, तुम्हारी इच्छा। अगर तुम चाहते हो कि दोनों को किसी एंगल पे लेना चाहते हो, ये किसी एंगल पे है ना, तो तुम्हें वैसे भी ले सकते हो, आपका इमेज वही बनेगा, आपका इमेज वही बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलो तो क्या अगर आपकी इधर, अगर ऑब्जेक्ट की साइड अगर आपका इमेज बनाना है, आप क्या है कि ऑब्जेक्ट की साइड हो ना, तो अगर आपकी ये अगर यहाँ पे आई है आपकी, यहाँ पे क्या आपकी आई है, तो क्या आई बच्चों इस रे को देख पाएगी 1 2 को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा है कि रे आई उन्हीं को देख पाती है, इंटरसेक्शन ऑफ रे को। क्या इस बात से एग्री करते हो? चलो अगर एग्री करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसे पीछे लेके जाना पड़ेगा, तभी तो इंटरसेक्ट करेगी, तभी तो इंटरसेक्ट करेगी। चलो देखते हैं, इसे ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। तो अगर तुम बच्चों बढ़ाओगे तो ये जो तुम्हारी रे है और ये जो तुम्हारी रे है कुछ यहां पे इंटरसेक्ट करेगी, कुछ यहां पे, देखो ऐसे यहां पे। अब ये जो है आपका इमेज यहां बनेगी, तो आई को लगेगा कि जो रे है, इट सीम्स लाइक रे वहां से नहीं आ रही है, रे तो यहां से ऑब्जेक्ट से आ रही है, पर इट सीम्स लाइक कि जो रे है यहां से निकल के आ रही है, ठीक है ना, आई को, तो इमेज वहां पे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देख लो ऐसे भी इमेज बन गया। यहां पे भी ये याद रखना कि अब फॉर प्लेन मिरर के लिए, किसी भी फॉर प्लेन मिरर के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज होगी, इमेज की इस मिरर की ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस डी होगी, वही डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्जेक्ट की इमेज से होगी, ठीक है। एग्री करते हो यहां तक? बाय द ट्राइंगल समझ के कर सकते हो कि अगर ये दो ट्राइंगल ले लो, एक ये वाला ले लो और एक ये वाला, तो ये क्या आपका सेम है। अगर ये सेम है और राइट एंगल ट्राइंगल और ये तो कॉमन ही साइड है, तो ये आपका क्या होगा? दोनों सेम ही होगा। तो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे दोनों ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि मैंने दोनों तरह से दिखा दिया, या एक और तरीके से देखना चाहते हो देखो, चलो तरीके से दिखा देता हूं मैं। इसी को मैं ले देता हूं, ठीक है, इसी को पहला वेस हो गया, दूसरा वेस हो गया। चलो इसी को मैं तुम्हें दिखाता हूं एक अलग तरह के, फिर से अलग टाइप का रे लेकर, ठीक है। चलो
ये आपकी प्लेन मिरर है और ये जो है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक मैंने रे ले लिया, ऐसे यूं ले लिया, ठीक है, पहली रे ऑब्जेक्ट से पहले रे इतने एंगल पे लिया। तो अब बताओ कि जितने एंगल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलती क्या बोलता है कि जितने एंगल से कोई रे आएगी उतने ही रे टकराने के बाद मिरर से उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। आई थिंक ये लगभग जो है आपकी ऐसे यूं जाएगी, ठीक है, पहली रे होगी आपकी। हमें एक और रे लेना पड़ेगा, तो चलो फिर से किसी एंगल पे लेते हैं। पर मैंने ये जो दूसरी रे ली है, वो जो एंगल लिया मैंने इस साइड लिया है, चलो मैं इस साइड लेके देखता हूँ, इस साइड लेके देखता हूँ। तो अगर मैंने चलो दूसरी रे में समथिंग ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया ऊपर, ये मिरर है मेरा, और ये क्या आपका इसके लिए नॉर्मल हो गया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने एंगल पे आया, तो ये जो एंगल है इससे बड़ा है, ठीक है ना, इस वाले से। तो जितने एंगल से आया उतने एंगल से वापस रिटर्न होगा। तो ये क्या कि अगर ज्यादा एंगल बड़ा है तो ये लगभग आपका समॉट ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे इट्स लाइक, ठीक, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी बच्चों आपका ऐसे जाएगी। देखो जितने एंगल से आई उतने एंगल से वापस होना चाहिए, ठीक है ना। ये कन्वर्ज हो गए, देखो कन्वर्ज हो गए। तो क्या आपका आई इन्हें देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर तुम यहां पे आई है, तुम्हारा यहां पे तुम्हारा आई है, तो इसलिए मैं बोला था कि आई जो है कभी भी मतलब तुम्हारा क्या है, यहां देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी क्या है, रे जो है इंटरसेक्ट इधर करेगी नहीं, डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है तुम्हारी, डाइवर्ज हो रही है इस साइड। तो कभी भी तुम्हारा ये आई देख नहीं पाएगा। जब भी देखेगा तो क्या देखेगा, इंटरसेक्शन ऑफ रे को देखेगा। तो इंटरसेक्शन, ये आपकी रे 1 है और ये आपकी क्या है, रे 2 है। इंटरसेक्ट कब करेगी, इंटरसेक्ट कब करेगी, ये तो ऐसे जाएगा तो ये तो पूरी आपकी डाइवर्स हो गई, उधर तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो इंटरसेक्ट क्या करेगी, इधर ही करेगी। अब देखो वो जो इंटरसेक्ट करेगी कहीं इसी लाइन पे करेगी, ठीक है बच्चों। चलो तो इसे बढ़ा दो तुम लोग, इसे तुम लोग बढ़ा दो ये, ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसे यूं, तो ये आपकी जो है इंटरसेक्ट यहां पे कर दी बच्चों। तो यहां पे इमेज यहां पे बन गया, ठीक है ना। ये लगभग सेम होना चाहिए, ज्योमेट्री थोड़ी ढंग से नहीं बनी है। तो ये D1 और D2 क्या होगी, सेम होगी। तो इस बात से तुम एग्री करते हो कि अगर आप दो इंसिडेंट रे लेते हो और किसी भी तरीके से ड्रॉ करो, आपकी इमेज बनेगी, ठीक है ना। और आपने ये सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट और मिरर की जो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस होगी मिरर से, दोनों क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इस बात से एग्री करते हो। तो आई थिंक अब जो है तुम लोग समझ गए कि क्यों 2 की रिक्वायरमेंट होती है, और ये भी समझ गए कि कोई फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, आपको 2 रे चाहिए, कैसी भी ले सकते हो। पर इजी के लिए क्या बोला जाता है कि एक नॉर्मल इंसिडेंट रे ले लो, एक नॉर्मल इंसिडेंट ले लो और एक किसी एंगल पे ले लो, ठीक है। चलो बच्चों, अगर मैं सबको एक ही साथ दिखाऊं, जितने भी अलग अलग मैंने जो फिगर बनाया, चलो सबको एक साथ दिखाते हैं। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। पहला एक ले लिया ऐसे रे, नॉर्मल ले लिया। अगर जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगी, ये वापस चली गया ऐसे। और दूसरा मैंने ऐसे यूं ले लिया, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले लेता हूं। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है आपके, मैं दूसरा जो है ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ये जितने पे आई है उतने पे चली जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं ये इतना डिस्टेंस तो लगभग ये इतना ही बनेगा। ये अच्छे से फिगर बनाने के लिए मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, तो ये भी क्या होगा, लगभग इतना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कि ये जो होगी रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, ठीक है। तो जितने से आई उतने से क्या करके वापस होगी, देख लो यहां से लगभग आइडिया ले लो। लग रहा है मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा ऊपर हो गया। ये आपकी नॉर्मल है ना, तो ये इंसिडेंट एंगल होगी और ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल होगी। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा और पीछे ऐसा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब इसे पीछे करो, देखो आपकी यहां पे इंटरसेक्ट करी, आपकी इमेज बन गई, ठीक है। आपकी इमेज वहां पे बन गई, सही है ना।
ठीक है, आपकी इमेज वहां पे बन गई। ठीक है बच्चों, या अगर आपको ऐसे लेना है तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने पाई है उतने से क्या आपकी वापस हो जाएगी। तो इसे पीछे कर लो, देखो वही इंटरसेक्ट कर रही है। कोई भी एंगल ले लो, कोई भी ले लो, एक मैंने नॉर्मल ले लिया, एक मैंने ये भी ले लिया, या तुम्हारी इच्छा और तुम्हें ऐसे लेना है तो ऐसे ले लो, तो ये तुम्हारी जो है ऐसे हो जाएगी। ये चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है ना, जितने से आएगा उतने से वापस हो जाएगी। तो तुमने क्या देखा, मैंने कोई भी ले लूँ, कोई भी ले लूँ, सबके लिए क्या हो रही है आपकी यहीं पे चल रही है। तो आप क्या करोगे, अब मैं बता दूं आपके लिए, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो एक क्या कर लो कि एक नॉर्मल इंसिडेंट ले लो और दूसरा किसी एंगल पे ले लो, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपकी यहाँ बनेगी। चलो अब जो है मेन चीज लिखने जाने हैं। अब मैंने मेन चीज जो अपन लिखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। ये तो ऐसे हो गए, ये क्या आपका रियल ऑब्जेक्ट है कि नहीं। रियल ऑब्जेक्ट की क्या मैंने बताया था कि जो इंसिडेंट रे होगी वो क्या होगी बच्चों, आपकी डाइवर्जिंग होगी, कन्वर्जिंग नहीं, देखो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका रियल ऑब्जेक्ट है, और ये क्या आपका वर्चुअल इमेज है, क्या आपका वर्चुअल इमेज है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या आपका वर्चुअल इमेज, ये मैंने सब कुछ सिखा रखा है आपको कि हाउ टू डिफाइन रियल ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू डिफाइन वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू डिफाइन रियल इमेज एंड हाउ टू डिफाइन रियल वर्चुअल इमेज। तो अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो आपका क्या बन रहा है, जो इमेज बन रहा है रियल वर्चुअल इमेज बन रहा है, VI वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। उसी तरह का तुम लोग खुद से ट्राई करके देखना कि अगर तुम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट लोगे तो क्या बनेगा, आपका रियल इमेज बनेगा। मतलब बेसिकली ये पहला पॉइंट है, यानी कि तुम देख क्या रहे हो कि अगर रियल लिया तुमने तो इमेज जो बनेगी आपका इमेजिनरी बनेगी, रियल का इमेजिनरी बनेगी, इमेजिनरी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपने क्या कर लिया, इमेजिनरी ले लिया, तो आपका जो अगर ऑब्जेक्ट आपने इमेजिनरी ले लिया तो ये क्या बनेगा, आपका रियल बनेगा। बात समझ में आ रही है। चलो ऐसे कर लो, दोनों तरह से नहीं कर सकता, ऐसे करो कि अगर आप रियल लोगे, ऐसे कर लो कि अगर आप रियल लोगे तो इमेजिनरी बनेगी, अगर इमेजिनरी लोगे तो क्या बनेगी, रियल बनेगी, ठीक, उल्टा जस्ट। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना है तुम्हें, दूसरा पॉइंट लिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लाइक D1 है और ये क्या डिस्टेंस क्या आपका D2 है, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो लिख लो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। ये लाइन जो कीवर्ड है आपका इक्वल डिस्टेंस, दोनों क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि अगर ये D1 है D2 है तो D1 इक्वल टू क्या होगा, आपका D2 होगा, ठीक है बच्चों। यहां तक एग्री करते हो। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मिटा देता हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। चलो ये तुम्हारा था ना, 2 पॉइंट हो चुका है नोट में। ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी रे एक ऐसे जाएगी, ऐसे वापस हो जाएगी, और एक आपकी रे ऐसे जाएगी तो आपकी ये यूं हो जाएगा ऐसे, तो कहीं ये जो पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ, और ये आपकी यहाँ, ठीक है, ऐसे मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट है और क्या आपका इमेज है। अब देखो बच्चों कि ये जो मिरर है ना, ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज को जो मिलाने वाली लाइन है उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। आप समझ, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को, देखो यहां बताता हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज को जो मिलाने वाली जो लाइन है, तो जो मिरर है ना इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब मिरर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मिरर इज द बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जो ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन गया, तो ऑब्जेक्ट और बच्चों इमेज को मिलाने वाली लाइन को, ये जो आपकी मिरर है क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, और बाइसेक्टर मतलब हाफ ऑफ करना, मतलब ये अगर D1 है और ये D2 है तो D1 इक्वल टू क्या होगा, D2 होगा। परपेंडिकुलर होना चाहिए, आपको याद रखना है इस चीज को।
तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो नोट का ये तीसरा पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मैं तुमसे सवाल करूं, कि एक जो आपकी कोई मिरर है ऐसे है और आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो कुछ ऐसे है, इसकी इमेज कहां बनेगी? विदाउट ड्रॉ किए हुए। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपकी इमेज ये बनेगी, जो कि गलत है। आपकी इमेज यहां नहीं बनेगी। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मिरर से नहीं 90 डिग्री बनना चाहिए लाइन को, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन को, पर ये तो क्या 90 से लेस हो गया। तो आप गलत हो। तो ये मैं बता दूं कि इसकी कहां पे बनेगी। तो आप विदाउट ड्रॉ किए हुए लगभग अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैंने नोट्स में लिखा है पॉइंट, कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जितने डिस्टेंस आपकी ये है उतना आगे बढ़ा दो। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है ना? नहीं है तो परपेंडिकुलर बना लो इसको अच्छे से। ये ऑब्जेक्ट है तो इससे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये क्या तुम्हारा परपेंडिकुलर है ना? और ये जितनी डिस्टेंस उतनी बढ़ा लो, क्योंकि इमेज उतनी डिस्टेंस पे आगे होती है, तो ये आपका इमेज हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो बच्चों आपकी इमेज यहाँ पे होगी, ना कि आपकी इमेज यहाँ पे होगी। देखा इस प्रॉपर्टी का यूज, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यूज होगा। तो क्या है कि ऑब्जेक्ट इमेज के लिए क्या है कि ये जो आपकी मिरर है वो क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये डिस्टेंस d है ऑब्जेक्ट का मिरर से, तो इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा, d होगा। तो आपको जो न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व होगी यूज, जो पॉइंट यूज होने वाले हैं, आपका नोट्स का दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कि जो मिरर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और एक चीज क्या कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। एग्री करते हो यहाँ तक? अगर एग्री यहाँ तक करते हो तो चलो पर हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नहीं, न्यूमेरिकल देखने से पहले क्या है कि चलो एक जो है ना न्यूमेरिकल से देख लो पहले, ठीक है ना? क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका x और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है? और यहां पे क्या बच्चों, एक मिरर आपकी बोला कि जो मिरर आपका मिरर है ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या है बच्चों, 30 0 है। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट बच्चों आपका है 0 40। और यहाँ पे ओरिजिन पे जो है बच्चों आपकी ऑब्जेक्ट प्लेस है। यहाँ पे क्या आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, ओरिजिन पे। तो आपको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी। चलो बताता हूं, ये आपकी मिरर है, मिरर के ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला कोऑर्डिनेट 30 0 है और ये वाला क्या है 0 40 और ये ओरिजिन पे रखा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 30 0 का मतलब क्या है कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ये वाला 30 हो गया और ये वाला क्या होगा 40 हो गया। एग्री करते हो यहाँ तक? चलो अगर यहाँ तक एग्री करते हो तो बाय द पाइथागोरस क्या आ जाएगा आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का रेशियो होता है। या स्क्वायर करके देख लो, 30 का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 50। तो ये जो पूरी डिस्टेंस हो गई ये वाली मिरर की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, मिरर की लेंथ कितनी होगी 50 मीटर, मिरर की लेंथ कितनी होगी 50 मीटर, ठीक है? अब देखो बच्चों, अब तुम्हें क्या करना है, अभी सॉल्व करने से पहले बता रहा हूं ज्योमेट्री को थोड़ा सा यूज कर लो। ये वाला कोई एंगल बताएगा क्या, ये वाला या कोई ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे तुम थीटा लेते हो तो थीटा क्या होगा 30 में, अगर मैं लूँ साइन थीटा के फॉर्म में, तो ये क्या होगा 30 में क्या 50 3/5 बनेगा। और 3/5 किसका होता है 37 डिग्री। और अगर ये 37 डिग्री है तो क्या बनेगा आपका 53 डिग्री और ये क्या आपका 90 डिग्री, ठीक है? तो ये 37 होगा, ये क्या होगा 53 हो गया।
अब बताओ मेरे को, अब यहां तक मैंने ज्योमेट्री को यूज कर लिया, अब मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा क्या, मिरर का, कि ये ऑब्जेक्ट है बच्चों और ये मिरर है। मेरे को एक बात तो पता है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो चलो इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि मिरर का क्या हो, मिरर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस ये है, तो उतनी डिस्टेंस क्या होगी आपकी इमेज की होगी। तो इमेज को के लिए मैंने एक उतना ही डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपका इमेज होगा। तो आपने मैं पहले बता दिया था कि जो प्रॉपर्टी है आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज होगी। तो ये जो इतना डिस्टेंस है वो भी उतना डिस्टेंस है, और ये क्या 90 है। तो मैंने वो दोनों पॉइंट एग्री करता है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वी डिस्टेंस एंड मिरर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमेज। चलो अब हमें ये बता दो तुम लोग कि ये 53 है और ये भी क्या 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 37 डिग्री, ये 37 हो गया। अब तुम अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम ये लेंथ बता सकते हो, अगर मैं बोलूं कि तुम लोग ये लेंथ बता सकते हो, तो तुम लोग बोलोगे हाँ बता सकते हो सर। कैसे बता सकते हो, देख लो ये लेंथ कितनी होगी। तो अगर ये तुम्हारा क्या है कि अगर तुम क्या लगाओगे बताओ, cos 37 लगा सकते हो, sin 37 हो तो यह तुम्हें लेंथ मिलेगी, ठीक है। और हमें उस लेंथ से मतलब नहीं है, हमें क्या इस लेंथ से मतलब है, ठीक है ना। तो ये 37 लगा सकते हो तुम, तो sin 37 लगाओ, cos 37 लगाओ तो क्या कहोगे, बेस अपॉन में क्या हाइपोटेनस, बेस अपॉन में क्या ये अब 90 के सामने क्या है हाइपोटेनस है, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर चाहिए नहीं तो ये बेस बनेगा आपका, ठीक है ना। तो अगर तुम cos 37 लगाते हो तो क्या मिलेगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है आपका ये वाला है, ठीक है ना। मैंने मान लिया चलो x है, तो x अपॉन में क्या जाएगा आपका हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना बचा आपका 30 है। तो x की जो x हो गया आपका 30 इंटू हो गया क्या cos 37, और cos 37 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो क्या होता है आपका 4/5 होता है, वो क्या होता है आपका 4/5। तो यहां से 5 6 30 और 6 चौक 24, तो x की वैल्यू कितना आ गया 24 मीटर आ गया। तो ये जो बच्चों डिस्टेंस है x की, ये क्या आपका 24 मीटर है। तो अगर ये 24 मीटर है तो ये भी क्या होगा 24 मीटर होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा आपका 24 मीटर होगा। पोजीशन ऑफ इमेज बताना है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में सब कुछ दिया था, तो हमें भी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकालना होगा। तो ये तो यहां से ओरिजिन से इमेज के डिस्टेंस मेरे को पता चल गया 24 है, 24 कितना 48 मीटर हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर पूछता है कि तो ये आपका x बनेगा और ये क्या बनेगा आपका y, तो तुम्हें x और y बताना है। तो अगर तुम यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से तुम परपेंडिकुलर डालो तो ये तुम्हारा x बनेगा ये वाला, और ये तुम्हारा क्या बनेगा आपका y बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे 30 नहीं, आगे होगा कुछ समथिंग यहाँ पे ऐसे। जो भी हो यहाँ पे अभी पता चल जाएगा कहाँ पे होगा वो। तो x और y तुम्हें मतलब क्या, तुम्हारा कहीं x होगा ये, और तुम्हारा क्या बनेगा आपका ये y होगा। तो x क्या बनेगा 24 48 का क्या इधर वाला कंपोनेंट 48 इंटू क्या cos 37। तो जो बच्चों x होगा आपका वो होगा 48 cos 37, और जो y होगा बच्चों y वाला वो साइन कंपोनेंट होगा, तो 48 इंटू क्या आपका साइन 37। तो 48 इंटू cos 37 मतलब क्या 4/5, और ये बनेगा आपका 48 इंटू क्या 3/5, 40 0.8 हो गया। 8 का 64 के 4 से 6 8 चौके 32 6 38, तो 38.4 हो गया। तो x कितना आ गया 38.4, और ये क्या तुम्हारा 30 है, तो ये कहाँ 38.4 कहीं यहाँ पर जाएगा, तो ये और ये थोड़ी सी लंबी जाएगी, ठीक है बच्चों। ये तो आपका जियोमेट्री नहीं बना रहे ना अपन विथ कैल्क, मतलब आपकी पूरा स्केल लेके, तो अप्रॉक्सीमेट आएगी सब कुछ, ठीक है ना, कि मतलब ये और ये, तो मतलब इससे आगे जाएगी। तो x पहले तुम देख लो 38.5 4, और यहाँ से इसे देख लो 5 6 के 30 हो गया आपका, तो 6 8 से 48 8 से 4 और 4 6 24 28, तो ये हो गया आपका 28.8, ठीक है बच्चों। तो x और ये y की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने बता दिया जो भी पॉइंट्स है नोट्स में लिखा हुआ है कि कैसे उससे यूज करना है, ठीक है। चलो एक अपना अभी मैंने बोला था कि इमेज फॉर्मेशन आपके लिए पढ़ना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, और एक पढ़ना है बच्चों किसके लिए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है।
एक आपका इमेज के लिए हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आपको मैंने इमेज ड्रॉ करना सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देते हैं इसे। ये आपकी क्या है, मिरर है, और ये कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बच्चों, ठीक है। ये क्या आपकी एक्सटेंडेड कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना होगा, इसको देखो पता है, रे डायग्राम, विदाउट रे डायग्राम तुम देखे हुए बता सकते हो। देखो कैसे कि ये बहुत सारे क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। और अगर मैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मानूं तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर इतनी है तो उधर भी क्या उतनी ही होगी। अगर ये वाला पॉइंट ले लो तो पॉइंट बस मानो तो इसकी भी इमेज क्या होगी, उतनी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस होता है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है तो सबकी डिस्टेंस क्या वहीं पर होगी। तो बेसिकली हमें एक इमेज मिल जाएगा यहाँ पे, ये आपकी इमेज बन गई, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, इक्वी डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। चलो रे डायग्राम हमें जानना जरूरी है, उससे हम सिखाते हैं कि रे डायग्राम के थ्रू कैसे बनेगा। ये तो भाई लॉजिकल हो गया। रे डायग्राम के लिए क्या करना है बच्चों, तुम्हें दो रे निकालनी है। तो तुम बाउंड्री का, जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तुम्हें इमेज की बात हो ना, तो तुम्हें क्या करना, बस बाउंड्री बना लो। ये आपकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री, और उसके और भी जो पॉइंट है वो तो अंदर ही होंगे, इस पॉइंट के अंदर ही होंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात होगी इमेज की, तो तुम क्या करोगे, तुम बाउंड्री की तुम क्या करोगे, पहले बाउंड्री की तुम बनाओगे इमेज। तो वही तुम्हारा एक नॉर्मल इंसिडेंट लगा दो ऐसे, और एक क्या करो, किसी एंगल पे ले लो ऐसे, ठीक है बच्चों। तो एंगल पे से बढ़ाओगे तो तुम्हारा कुछ ऐसे यहाँ पे जाएगा, और ये तुम्हारा ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, डैश डैश डैश। तो यहाँ पे मिल गया हो। अगर ये मैं बोलूँ कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये आपका बी का बी डैश मान लिया। बी क्या होगा, बी का बी डैश हो गया। उसी तरह ए का कैसे बनाओगे तुम लोग, दो रे की रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल इंसिडेंट ड्रॉ कर दो और दूसरा क्या करो, किसी एंगल पे ड्रॉ कर दो, लाइक ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये कहीं पीछे आप बढ़ाओगे तो आपकी ऐसे यूं, और ये आपकी सीधी जाएगी ना। तुम इसको कुछ एंगल पे ऐसे ले लो ताकि हमारा जो है परफेक्ट जाके मैच करे, ठीक है ना। अपन तो इसके से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो किसी एंगल पे ऐसे लोगे तो तुम पीछे बढ़ाओगे तो कहीं तुम्हारे यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ मिलेगी। तो बी का ए का ए डैश हो गया। अब क्या करो, ये तुम्हारी इमेज बन गई, ठीक है। तो ए डैश और बी डैश क्या हो गया, आपकी इमेज बन गई। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस डी होगा। चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, दोनों क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। पर इमेज यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका इरेक्ट है। अगर इरेक्ट है, अगर ये जितना लेंथ होगा वो भी उसी का लेंथ होगा, तो मतलब इरेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट इरेक्ट होगा, इमेज जो आपका इरेक्ट होगा, और दूसरा जो बच्चों होगा वो होगा कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस। नहीं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम साइज, दोनों के क्या है, सेम साइज में। इक्वी डिस्टेंस तो होगा नो डाउट, एंड ऑब्जेक्ट इमेज आर इक्वी डिस्टेंस, सॉरी सेम साइज। इक्वी डिस्टेंस पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है बच्चों, दोनों क्या है, सेम साइज के हैं। चलो एक और तरीके से अपन देख लेते हैं, बस तुम लिख लेना वो कैसे बनेगा। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चलो, अगर ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है, तो अगर आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों, अगर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, पहले वाले में फर्क क्या है, ये इसमें लिया था मैंने, अगर मैंने ऐसे रखा था तो ऑब्जेक्ट इज, तो आपका इमेज का कुछ ऐसे मिला था। अगर ये ए है और बी है तो ये आपका ए डैश और बी डैश हो गया। तो यहां पे जो इमेज है, इमेज इज पैरेलल टू मिरर, सॉरी ऑब्जेक्ट इज कैसे रखा हुआ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहां पे लिख देना ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मिरर। क्या है बच्चों, पैरेलल टू मिरर है। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये वाले परपेंडिकुलर टू मिरर, ये आपके मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मिरर। तो इस केस में कैसे बनेगा, इस केस में बच्चों, अगर ये आपका ए है
ठीक है ना, तो आपका ऐसे यूं बनेगा, एक का ऐसे बने, ये अगर ऐसे बनेगा आपका, ठीक है, ए डैश हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपका इमेज है, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड बन गया, क्या बन गया, इससे बोलेंगे इन्वर्टेड। अगर दोनों की लेंथ सेम साइज की होगी, अगर ये लेंथ एल है ऑब्जेक्ट की, तो इसकी जो इमेज की भी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। पर यहाँ पे वहां पे क्या कि इरेक्ट था, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज होगा इन्वर्टेड होगा, उल्टा। वहां पे सीधा, यहाँ पे उल्टा है। सीधा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मिरर, बट हियर इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर मिरर। हर जगह कॉमन है दो चीजें, इक्वल डिस्टेंस दोनों होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में इसकी और इसकी साइज सेम होगी, साइज वहां पे भी सेम है, साइज यहाँ पे भी सेम, पर फर्क ओनली एक ही है, वहां पे क्या आपका इमेज इरेक्ट है और यहाँ पे क्या इन्वर्टेड है। तो बच्चों यहीं पे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर खत्म होता है आपका, ठीक है।